असली आजादी क्या होती है? कभी सोचा है कि जिसे पाने के लिए तुम जिंदगी भर भागते रहे, क्या वो सच में तुम्हें सुकून देगा? हम सब सोचते हैं कि बस एक बार वो चीज मिल जाए, पैसा, इज्जत, शोहरत, प्यार, खुशी का भ्रम। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि अगर लोग मेरी तारीफ करेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। एक बार स्कूल में नाटक हुआ और मैंने उसमें एक छोटा सा रोल किया। जब स्टेज पर खड़ा हुआ तो पहली बार देखा कि लोग मेरी तरफ देख रहे थे, मेरी तारीफ कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ बनना पड़ता है। मैंने सोचा, अगर मैं और बड़ा हो जाऊं, अगर सब लोग मेरा नाम जानेंगे, अगर मैं मशहूर हो गया तो जिंदगी आसान हो जाएगी। बस उस दिन से एक दौड़ शुरू हो गई। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता था। मैं चाहता था कि लोग मेरा नाम लें, मेरी इज्जत करें। मैं चाहता था कि जब मैं कहीं जाऊं तो लोग मुझे देखकर खड़े हो जाएं। फिर मैंने सालों तक मेहनत की, कॉलेज में टॉप किया, नौकरी मिली और धीरे धीरे मेरी पहचान बनने लगी। लेकिन कुछ सालों बाद जब मेरे पास पैसा था, गाड़ी थी, अच्छा घर था, लेकिन फिर भी अंदर से एक अधूरापन था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कैसा खालीपन है। मुझे लगा शायद और ज्यादा मेहनत करने से और पैसा कमाने से और बड़ा बनने से मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन फिर मैं एक ऐसे आदमी से मिला जिसने मेरी सोच बदल दी। अरबपति जो खुश नहीं था, मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिला। वो इतना अमीर था कि जो गाड़ी बहुतों का सपना होती, वह उसके घर में आपको दिखती। पूरी दुनिया घूम चुका था। महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगले, हर वो चीज जो एक इंसान चाह सकता है, वो उसके पास थी। मैंने उससे पूछा, आप इतने अमीर हैं, फिर भी आपको क्या कमी लगती है? उसने मुझसे एक बात कही जो आज तक मेरे दिल में बैठी हुई है। उसने कहा, अगर मुझे कोई दोबारा जिंदगी जीने का मौका दे तो मैं ऐसा काम चुनूंगा जो मुझे खुशी देता। पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन चैन नहीं। मैं चाहता हूं कि काश मैं उस वक्त खुद से कह पाता, रुक जा, देख तेरे पास कितना कुछ है। लेकिन मैं कभी रुका ही नहीं, हमेशा आगे ही बढ़ता गया। और अब जब मैं मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं कि मेरे पास सब कुछ है, बस वक्त नहीं। उसकी ये बात मेरे दिल में बैठ गई। लॉटरी वाला बुजुर्ग। चलो एक और किस्सा सुनो। एक बार मैं एक 80 साल के बुजुर्ग से मिला। वो हर हफ्ते लॉटरी के टिकट खरीदता था। मैंने उससे पूछा, बाबा आप लॉटरी क्यों खेलते हैं? उसने कहा, अगर कभी लॉटरी लग गई तो अपने बच्चों को पैसे दे दूंगा। मैंने फिर पूछा, और अपने लिए? वो हंस पड़ा, बोला, अरे बेटा, मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, अब मैं क्या करूंगा पैसे का? सोचो, एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हुए गुजार दी, और जब पैसा आया तो वो खुद के लिए कुछ करना ही भूल गया। खुद से प्यार करना सीखो। हमेशा लोग तुम्हें बताएंगे कि खुश रहने के लिए तुम्हें बाहर कुछ चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक तुम खुद को नहीं अपनाओगे, तब तक कोई भी चीज तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। तुम्हें शोहरत मिलेगी, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद वही लोग किसी और की तारीफ करने लगेंगे। तुम अमीर बनोगे, लेकिन फिर तुम देखोगे कि तुमसे भी बड़े अमीर लोग हैं। तुम खूबसूरत बनोगे, लेकिन फिर वक्त के साथ तुम्हारा शरीर बदलने लगेगा। तो फिर असली आजादी क्या है? सच्ची आजादी क्या होती है? सच्ची आजादी तब आती है
जब तुम्हें इन बाहरी चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है, जब लोग तुम्हारी तारीफ करें या तुम्हारी बुराई करें और तुम्हें कोई फर्क ना पड़े, जब तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत ना हो, जब तुम्हें इस बात की चिंता ना हो कि तुम कैसे दिखते हो, क्या पहनते हो, तुम्हारा शरीर कैसा है, जब तुम सिर्फ अपने होने से ही खुश हो सको, तब तुम सही मायने में आजाद हो पाओगे। द जर्नी इज द डेस्टिनेशन। अगर मैं तुमसे कहूं कि मंजिल नाम की कोई चीज होती ही नहीं, बल्कि असली खुशी उसी सफर में है जहां तुम अपने डर से लड़ रहे हो, जहां तुम गिर रहे हो, उठ रहे हो और सीख रहे हो। मेरे एक गुरु ने कहा था, द जर्नी इज द डेस्टिनेशन। जो मजा चलते रहने में है वो एक जगह रुकने में नहीं। अगर तुम एक पहाड़ चढ़ लो तो तुम्हारे सामने नया पहाड़ आ जाएगा, फिर एक और, फिर एक और। यही जिंदगी है। अगर तुम सोच रहे हो कि जब तुम्हें वो खास चीज मिल जाएगी तब तुम खुश रहोगे, तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। अब क्या करोगे? क्या तुम मंजिल का इंतजार करोगे या अभी इसी पल से जिंदगी को पूरी तरह जीने लगोगे? सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो खुद से प्यार करो। अगर तुम्हें सुरक्षा चाहिए तो खुद को सुरक्षित महसूस कराओ। रोज 1 घंटा अपने शरीर पर काम करो, व्यायाम करो। अगर तुम्हें खुशी चाहिए तो अभी महसूस करो, क्योंकि तुम अब भी पूरे हो, क्योंकि तुम अब भी उतने ही काबिल हो, क्योंकि तुम अब भी उतने ही जरूरी हो। इससे पहले कि तुम अगला सपना देखो, रुको, सोचो और खुद से पूछो, क्या मैं वो चीज अभी महसूस कर सकता हूं?